हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे द्विवेदी युग के ही एक अन्य महानतम कवि रामचरित उपाध्याय की। रामचरित उपाध्याय भी द्विवेदी युग के उन महानतम कवियों में से हैं जिन्होंने अपने काव्य लेखन की शुरुआत प्राचीन विषयों से की, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर फिर ये नवीन विषयों पर खड़ी बोली में कविताएं रचने लगे थे। तो आज हम बात करते हैं किसकी? रामचरित उपाध्याय की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1872 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नामक स्थान पर। गाजीपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1872 ईस्वी में। ज़्यादा इनके विषय में नहीं मिलता है, तो अब हम क्या बात करते हैं? इनकी काव्य कृतियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन में अधिक लेखन और सृजन नहीं किया, परंतु जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। इनकी कुछ फुटकर रचनाएं हैं, कुछ कविताएं हैं, जैसे देवदूत, देव सभा, देवी द्रौपदी, विचित्र विवाह और भव्य भारत। ये क्या है? ये इनकी महत्वपूर्ण कुछ कविताएं हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रबंध काव्य भी लिखा जिसका नाम था रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि ये इनके जीवन का जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्य लेखन, काव्य सृजन है। रामचरित चिंतामणि, इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में। और इसमें क्या है? इसमें राम को साधारण मानव के रूप में, इसमें राम को साधारण मानव के रूप में दर्शाया गया है। ये क्या है? ये एक प्रबंध काव्य है। क्या है ये? प्रबंध काव्य है, या क्या कह सकते हैं इसको? महाकाव्य भी कहा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि रामचरित चिंतामणि जो है वो किस प्रकार की रचना है? तो क्या है? वो प्रबंध काव्य है, जिसे महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें राम को साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। और इसकी क्या विशेषता है? साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है कि कवित्व की दृष्टि से तो ये रचना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और राम भक्ति की दृष्टि से भी ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई, परंतु इसके जो रावण और अंगद के संवाद है वो बहुत मार्मिक और महत्वपूर्ण है। इसमें रावण और अंगद के संवाद अत्यंत मार्मिक बन पड़े हैं। ठीक है, और दूसरी एक और इनकी रचना थी महत्वपूर्ण, जिसका नाम है सूक्ति मुक्तावली। सूक्ति मुक्तावली ये क्या थे?
ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण सूक्तिकार थे। अगर पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग के सबसे अधिक प्रसिद्ध सूक्तिकार कौन थे, तो वो थे रामचरित उपाध्याय। लिख लेते हैं इसे। ये द्विवेदी युग के, ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध सूक्तिकार थे। इन्होंने रचना लिखी सूक्ति मुक्तावली, जिसमें क्या है, इसमें इनकी नीति विषयक सूक्तियाँ संकलित हैं। इसमें इनकी नीति विषयक सूक्तियाँ संकलित हैं। ठीक है, इसमें इनकी नीति विषयक सूक्तियाँ संकलित है। जिससे क्या पता चलता है, जिससे इनके लोक व्यवहार ज्ञान का पता चलता है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनकी बात करते हैं। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, ये क्या कहते हैं कि अति खल की संगति करने से, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। लोहे के संग में पड़ने से, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है। लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि बुरी संगति जो है वो संसार में मान सम्मान नहीं रहने देती है। दूसरी पंक्ति वो क्या कहते हैं, उपजे यद्यपि सुवंश में, उपजे यद्यपि सुवंश में खल तौ दुखत कराल, खल तौ दुखत कराल। उपजे यद्यपि सुवंश में खल तौ दुखत कराल। चंदन हूँ की आग ले, चंदन हूँ की आग ले जरे देह तत्काल। चंदन हूँ की आग ले जरे देह तत्काल। तो ये थे रामचरित उपाध्याय। इनके विषय में इससे अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 1872 ईस्वी में। कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनका जन्म हुआ। पहले ये प्राचीन विषयों पर ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, परंतु जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया, तो फिर ये क्या लिखने लगे, ये फिर खड़ी बोली में नवीन विषयों पर कविताएं लिखने लगे। और ये संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो संस्कृत में ही हुई, और बाद में इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ब्रज भाषा और खड़ी बोली का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और ये भारतेंदु युग के एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी कुछ सफुट कविताएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि उनका क्या नाम है, देवी द्रौपदी, विचित्र विवाह,
देवदूत, देवसभा और भव्य भारत। एक प्रबंध काव्य था जिसका नाम था रामचरित चिंतामणि, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में। इसकी क्या विशेषता थी कि इसमें राम के मानवीय रूप का चित्रण किया गया है और कवित्व की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इसके जो रावण और अंगद के जो संवाद हैं वो बहुत मार्मिक है और बहुत ही उत्कृष्ट हैं। ठीक है। और मुक्ति सुक्तावली नाम से इनकी एक नीति विषयक रचना मिलती है जिसमें इनके लोक व्यवहार के ज्ञान का पता चलता है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां थी जो मैंने यहाँ आपको बताई हैं। ठीक है। आज का मेरा ये व्याख्यान आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।